हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर वेक्टर एंड प्रॉपर वैल्यू, जिसको हम आइगन वेक्टर देन आइगन वैल्यू भी बोलते हैं। ये हमने अपनी ग्रेजुएशन में जो वेक्टर स्पेस है ना, वहाँ पे ऑलरेडी करके आ चुके हैं। वहाँ पे क्या था, हम वेक्टर स्पेस में पढ़ रहे थे कि प्रॉपर वेक्टर क्या होता है, प्रॉपर वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे हम प्रॉपर वेक्टर प्रॉपर वैल्यू डिस्कस करने वाले हैं हिल्बर्ट स्पेस में, सिर्फ इतना डिफरेंस है। क्लियर? अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले हम जो डेफिनेशन है वो देखेंगे प्रॉपर वेक्टर की, कि हिल्बर्ट स्पेस में प्रॉपर वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है। क्लियर बेटा? देखो, लेट टी बी एन ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच। एच मेरे पास कोई भी हिल्बर्ट स्पेस है, उसमें एक मैंने टी ऑपरेटर ले लिया। क्लियर? अब देखो, ए वेक्टर x बिलोंग्स टू h। अब जो मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस है, इससे मैंने एक वेक्टर ले लिया। ठीक है, जो हिल्बर्ट स्पेस से एक वेक्टर लिया और उस वेक्टर को इज सेट टू बी ए प्रॉपर वेक्टर, आइगन वेक्टर, लेटेंट वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फॉर द ऑपरेटर t। कब कहेंगे? इफ ये दो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या कहने वाली हूँ, ये जो डेफिनेशन है ये हमारे पास मुंह जबानी हमें याद हो जानी चाहिए। किस तरीके से कि प्रॉपर वेक्टर की बात करें, किस पर कर रहे हैं? हिल्बर्ट स्पेस। तो मेरे पास एक H हिल्बर्ट स्पेस होगा। ठीक है, अब हम प्रॉपर वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हिल्बर्ट स्पेस से कोई एक वेक्टर लेंगे। अब इस वेक्टर को मैं प्रॉपर वेक्टर बोल रही हूँ, उसका दूसरा नेम क्या है मेरे पास? आइगन वेक्टर, लेटेंट वेक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। हम उसको कब कहेंगे और किसके लिए कहेंगे? इस ऑपरेटर टी के लिए। कब? जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। नंबर वन क्या, कि जो हिल्बर्ट स्पेस से हम वेक्टर ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो वेक्टर। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, कि जो ये वेक्टर है मेरे पास, ये इस ऑपरेटर के साथ कुछ इस तरीके से रिलेशन बनाए, टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स। और म्यू एक्स क्या होगा मेरे पास? यहाँ पे एक सुटेबल स्केलर होगा। ठीक है, कि एक हम यहाँ पे जो स्केलर होते हैं जैसे फील्ड और उस तरीके से होते हैं, तो फील्ड हमारे पास, फील्ड से ही सारे के सारे स्केलर आते हैं। उस तरीके से यहाँ पे हम जो म्यू है वो एक सुटेबल स्केलर लेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। सबसे पहले हमें किस तरीके से करना है कि प्रॉपर वेक्टर को डिफाइन करना है, किसमें? हिल्बर्ट स्पेस में। तो हिल्बर्ट स्पेस से एक वेक्टर लेंगे और इस वेक्टर को इस ऑपरेटर टी के लिए मैं प्रॉपर वेक्टर या उसके जो दूसरे नाम है वो मैं कब बोलूंगी? सबसे पहले ये वेक्टर मेरे पास क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। सेकेंड, ये इस ऑपरेटर के साथ इस तरीके से रिलेशन बनाए टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स, और जहां म्यू मेरे पास एक सुटेबल स्केलर होगा। क्लियर बेटा? अब देखो, ये तो हमें पता चल गई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर वेक्टर। क्लियर? और ये चीज ध्यान रखना कि प्रॉपर वेक्टर, आइगन वेक्टर, लेटेंट वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है, अब इस x को ही हम प्रॉपर वेक्टर बोलेंगे। कब? जब ये नॉन जीरो हो और इस ऑपरेटर के लिए ये एक कंडीशन बनाए टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स। क्लियर बेटा? अब देखो, ये तो यहाँ पे हो गया। अब हम यूनिकनेस देखेंगे फॉर स्केलर। जो यहाँ पे मैंने ये स्केलर लिया है, जिसको मैं बोल रही हूँ म्यू स्केलर है, क्या ये यूनिक है इस वेक्टर के लिए या डिफरेंट भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है क्या कि मेरे पास ये एक्स वेक्टर है, प्रॉपर वेक्टर, इसके लिए यहाँ पे मैंने म्यू एक्स ले लिया, इसकी जगह कोई दूसरा भी आ सकता है क्या? वो चीज चेक करेंगे कि या एक वेक्टर के लिए एक ही स्केलर आता है या और भी आ सकते हैं। ठीक है, वो चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे चेक किया यूनिकनेस फॉर स्केलर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स फॉर्म लिखी हुई है। तो मैंने मान लिया कि जब मैंने इस प्रॉपर वेक्टर को दूसरी फॉर्म में लिखती हूँ, जहाँ पे मेरे पास म्यू की जगह दूसरा स्केलर हो, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे वी एक्स, टी एक्स इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, आप कोई सा भी स्केलर मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लियर बेटा? तो जैसे मैंने यहाँ पर टी एक्स इक्वल टू वी एक्स लिखा, म्यू की जगह दूसरा स्केलर ले लिया, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि यूनिकनेस फॉर स्केलर, कि दोनों स्केलर अगर हम वेक्टर की बात करें, एक वेक्टर की, क्या उसके लिए एक से ज्यादा मतलब स्केलर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, या एक ही एग्जिस्ट करता है जो उसके लिए सुटेबल होता है।
तो मैंने सोचा कि एक से ज्यादा, एक ये है, दूसरा ये आ गया। क्लियर बेटा? अब टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स है, यहाँ पर टी एक्स इक्वल टू वी एक्स है, तो हम इन दो, जब टी एक्स तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो म्यू एक्स इक्वल टू वी एक्स इधर आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा म्यू एक्स माइनस के वी एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। अब देखो मेरे पास एक फैक्टर ये है और एक ये है। जब दो नंबर की प्रोडक्ट अगर हम बात करें, दो नंबर की प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 आ रही है या दो फैक्टर की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रही है, तो हमारे पास या तो ये 0 होगा या ये 0। ठीक है, दोनों में से एक 0 होगा। अगर मैं बात करूं x की, अगर x को 0 लेती हूँ बट x मेरे पास क्या है, प्रॉपर वेक्टर है, तो पहली कंडीशन क्या है कि वो नॉन जीरो होगा। इसका मतलब एक फैक्टर ये है, दूसरा ये है मेरे पास, तो ये तो नॉन जीरो होगा, तो इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। तो u माइनस के v इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा मेरे पास क्या आ गया, एक मिनट, यहां से मेरे पास आ जाएगा u इक्वल टू v, सॉरी u नहीं म्यू है, म्यू इक्वल टू v। इतना क्लियर? ये इधर जाके प्लस में। तो हमने क्या किया, हमने एक आइगन वेक्टर, आइगन बोल दो या प्रॉपर वेक्टर, एक प्रॉपर वेक्टर के लिए मैं दो स्केलर मान के चली थी कि इस वेक्टर के लिए एक ये स्केलर होगा, एक ये स्केलर होगा, बट जब मैंने देखा तो ये दोनों एक ही है। तो इसका मतलब क्या है, एक प्रॉपर वेक्टर के लिए एक ही स्केलर जो कि उसके लिए सुटेबल होगा वही आएगा, इस एक से ज्यादा नहीं आएंगे। क्लियर बेटा? यूनिकनेस दिखा दी। ठीक है, अगर एक से ज्यादा हम लेके चल रहे हैं तो वो उसी के इक्वल आ गया। क्लियर? तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ए प्रॉपर वेक्टर x डिटरमाइंस यूनिकली द एसोसिएटेड स्केलर म्यू, कि हमारे पास जो प्रॉपर वेक्टर x है वो डिटरमाइंस होता है यूनिकली द एसोसिएटेड स्केलर म्यू के साथ। ठीक है, क्लियर? क्योंकि इससे अलग जो लिया वो मैंने म्यू के इक्वल ही दिखा दिया। तो ये तो डेफिनेशन थी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर वेक्टर, तो वो मैंने बता दिया। सिर्फ माइंड में ये चीज सेट रखना कि कोई भी वेक्टर, हिल्बर्ट स्पेस का कोई भी वेक्टर प्रॉपर वेक्टर कब बनेगा, सबसे पहले वो नॉन जीरो होना चाहिए, और जिस ऑपरेटर के लिए वो प्रॉपर वेक्टर बन रहा है, जिसके लिए वो टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स होना चाहिए, जहां पे ये म्यू जो है एक सुटेबल स्केलर होना चाहिए, मतलब यूनिक होना चाहिए इसके लिए, यूनिकली। ठीक है, यूनिकली हम डिटरमाइन करते हैं। क्लियर? नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर वैल्यू। प्रॉपर वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ ऑन द बेस प्रॉपर वेक्टर पर ही है। ठीक है, सिर्फ इसको एक लैंग्वेज में लिखा गया है। सबसे पहले मैं ये लैंग्वेज पढ़ देती हूँ, फिर प्रॉपर वेक्टर की हेल्प से ही मैं समझाती हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर वैल्यू। क्लियर बेटा? देखो, ए स्केलर म्यू, कोई भी हमारे पास स्केलर म्यू है, इज सेड टू बी ए प्रॉपर वैल्यू फॉर द ऑपरेटर टी। कोई ऑपरेटर टी है, उस ऑपरेटर टी के लिए मैं इस म्यू को प्रॉपर वैल्यू कब कहूंगी, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स। अब ये सब चीजें देखो, म्यू, ऑपरेटर टी, नॉन जीरो और ये वाली फॉर्म, आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा, यही चीज हमने पढ़ी है प्रॉपर वेक्टर में। प्रॉपर वेक्टर में हमने किस तरीके से पढ़ा, एच मेरे पास कोई हिल्बर्ट स्पेस है जिसमें एक ऑपरेटर टी है मेरे पास। क्लियर? तो इस हिल्बर्ट स्पेस का कोई वेक्टर है एक्स, तो इस वेक्टर को इस ऑपरेटर टी के लिए मैं प्रॉपर वेक्टर कब बोलती हूँ, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। नंबर वन क्या, कि भाई इसको होना पड़ेगा नॉन जीरो सबसे पहले, तो सेकेंड इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड, टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स। अगर मेरे पास ये जो हिल्बर्ट स्पेस का वेक्टर है, एक तो ये नॉन जीरो हो जाए, दूसरा इस तरीके की फॉर्म बना दे टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स, जहां म्यू मेरे पास क्या हो, स्केलर, तब इस वेक्टर को मैं इस ऑपरेटर टी के लिए वेक्टर, सॉरी प्रॉपर वेक्टर बोल देती हूँ। अब इसी डेफिनेशन से हम ये डेफिनेशन मिक्स मतलब ज्वाइन करेंगे, किस तरीके से, इसकी हेल्प से ये डिफाइन किया गया है। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपने ये म्यू देखा था, तो इस x को तो मैं बोलती हूँ प्रॉपर वेक्टर 40,
बट इस म्यू को मैं बोलती हूँ प्रॉपर वैल्यू। क्लियर, समझ आया? जो x क्या है, वेक्टर का काम कर रहा है, तो x को क्या बोल दिया, प्रॉपर वेक्टर। जो म्यू है वो मेरे पास स्केलर का वर्क कर रहा है, तो इस स्केलर को मैंने बोल दिया प्रॉपर वैल्यू। क्लियर? अब देखो ये प्रॉपर वैल्यू यही लिखी हुई है, ए स्केलर म्यू इज सेड टू बी प्रॉपर वैल्यू, और किसके लिए बोली जाएगी, ये भी इस ऑपरेटर t के लिए। क्लियर? और कब बोली जाएगी, जब मेरे पास क्या हो, x यहाँ पे एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर जाए और इस तरीके की फॉर्म बना दे। क्लियर? बात वही है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। क्लियर बेटा? ओके, तो आप अब से ये ध्यान रखना कि अगर x नॉन जीरो वेक्टर होता है और tx इक्वल टू म्यू x होता है, तो जो ये वेक्टर है ये कहलाएगा प्रॉपर वेक्टर इस ऑपरेटर के लिए, और म्यू कहलाएगा प्रॉपर वैल्यू। क्लियर बेटा? तो वही चीज है कि म्यू इज सेड टू बी प्रॉपर वैल्यू फॉर ऑपरेटर t सच दैट देयर एग्जिस्ट, एक x नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा किस तरीके से, इस तरीके से। ओके, तो आई होप दोनों डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि प्रॉपर वेक्टर क्या होता है, प्रॉपर वैल्यू क्या होता है। सिर्फ इसी से दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर प्रॉपर वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, आपके नोट्स में इसका सिर्फ स्टेटमेंट लिख दी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसका प्रूफ बता रही हूँ। इस नोट को समझना कि ये है क्या, किस तरीके से इसको बताया गया है। बोला क्या गया है कि जो म्यू है, अब मेरे पास म्यू क्या है, प्रॉपर वैल्यू। म्यू इज ए प्रॉपर वैल्यू फॉर टी। म्यू जो है वो प्रॉपर वैल्यू है इस ऑपरेटर टी के लिए। इफ एंड ओनली इफ का केस है यहाँ पे, द नल स्पेस ऑफ दिस, यहाँ पे ये एक ऑपरेटर है t माइनस के म्यू आई, तो इस ऑपरेटर का जो नल स्पेस है इज नॉट इक्वल टू जीरो सब स्पेस। इसका कहने का क्या मतलब है, ऊपर बेटा ये रफ कर देती हूँ पहले मैं, यहां से रफ कर देती हूँ क्योंकि डेफिनेशन यूज होने वाली है तो उसको नहीं रफ करते। देखो ये तो समझ आ गई होगी कि प्रॉपर वैल्यू फॉर टी। अब मेन चीज आती है कि t माइनस म्यू आई जो मेरे पास ऑपरेटर है उसका जो नल स्पेस है वो नॉट इक्वल टू जीरो सब स्पेस। देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे ये हिल्बर्ट स्पेस है, यहाँ पे भी हिल्बर्ट, यहाँ पे जो है t माइनस म्यू आई, म्यू मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर वेक्टर है। ठीक है, ये चीज है। तो हमारे पास रेंज यहाँ पे होती है दिस रेंज स्पेस, ठीक है, और यहां पर क्या होता है मेरे पास नल स्पेस। क्लियर बेटा? ठीक है, तो उनका कहने का क्या मतलब है कि जो t माइनस के म्यू आई है मेरे पास, उसका जो नल स्पेस है वो जीरो सब स्पेस के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इधर के जो हिल्बर्ट स्पेस के वेक्टर है ना, इधर से अगर मैं कोई वेक्टर लेती हूँ और उस पर t माइनस म्यू आई लगाती हूँ तो मुझे सामने वाले की जीरो मिल रही है। ये तो होगी मेरे पास नल स्पेस की डेफिनेशन। वो बोल रहा है नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो सब स्पेस मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। जीरो सब स्पेस मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ जीरो वेक्टर है। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो सब स्पेस मतलब कुछ ना कुछ होगा। तो इसका मतलब मुझे ये दिखाना होगा कि यहाँ के हिल्बर्ट स्पेस का कोई ना कोई वेक्टर ऐसा होगा जिसपे मैं t माइनस म्यू आई लगाऊं और मुझे सामने वाले की जीरो मिल जाए और ये वेक्टर इसके नल स्पेस में एंट्री कर जाए। मतलब हिल्बर्ट स्पेस का कोई ना कोई एक ऐसा वेक्टर ढूंढना पड़ेगा मुझे जो नल स्पेस में एंट्री कर जाए। ठीक है, क्लियर बेटा? अब यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस है तो यहाँ पे दो पार्ट बनेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट में मैं क्या लेके चलूंगी कि म्यू जो ये है मेरे पास, ये प्रॉपर वैल्यू है फॉर टी के लिए। अब देखो म्यू इज ए प्रॉपर वैल्यू फॉर टी, मैंने मान लिया। अगर म्यू प्रॉपर वैल्यू है फॉर टी के लिए तो ये वाली डेफिनेशन है ना, ठीक है, टी के लिए
देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा किस तरीके से, Tx इक्वल टू म्यू एक्स। इतना क्लियर, सिर्फ डेफिनेशन लिखिए, इसके अलावा कुछ नहीं किया यहाँ पे बेटा। अगर प्रॉपर वैल्यू है तो वहां पे नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा Tx इक्वल टू म्यू एक्स। इतना क्लियर। अब मेरा मेन टारगेट क्या है कि इसके नल स्पेस को, नल स्पेस के अंदर कुछ ना कुछ लाना, क्योंकि अगर कुछ होगा तो मैं बोल दूंगी कि ये जीरो सब स्पेस के इक्वल नहीं है। इतना क्लियर बेटा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से t माइनस के म्यू आई और x ये वाला पोर्शन लेके चल रही हूँ। क्यों, वही चीज मैंने दिखाई, क्योंकि कोई भी वेक्टर नल स्पेस में कब जाएगा, कोई भी वेक्टर नल स्पेस के अंदर एंट्री कब करेगा, जब उस पर मैं t माइनस के म्यू आई लगाऊं और मुझे सामने वाले की जीरो मिल जाए। तो मैं ये वाला पोर्शन लेके चलूं और दिखा दूं कि ये इक्वल जीरो है, और एक ऐसा वेक्टर दिखा दूं x कि वो नल स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर बेटा। तो मैं ये वाला पोर्शन लेके चली। इतना क्लियर। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, Tx माइनस म्यू Ix क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। और आइडेंटिटी ऑपरेटर की क्या क्वालिटी होती है कि उसके साथ जो भी आता है वो उसको एज इट इज दे देता है। ठीक है, कुछ भी आए वो उसको वापस ऐसे ही भेज देता है। तो वही चीज है, x आया, x को एज इट इज, तो यहाँ पे इसकी जगह लिख दिया मैंने x। क्लियर बेटा। अब देखो Tx किसके इक्वल है यहाँ पे, बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर वैल्यू म्यू एक्स के। तो अगर मैं यहाँ पे Tx की वैल्यू म्यू एक्स रखती हूँ तो ये सेम जी। तो बेटा हमारे पास x एक ऐसा वेक्टर मिल गया हिल्बर्ट स्पेस का जिसने नल स्पेस के अंदर एंट्री कर ली। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कैसे, जब ये जीरो आ गया कि यहाँ पे कोई एक वेक्टर है जिस पे मैंने ये लगाया और मुझे सामने वाले की जीरो मिल गई, तो इसका मतलब ये वेक्टर इस ऑपरेटर के नल स्पेस में एंट्री कर जाएगा। इतना क्लियर। तो मैंने दिखा दिया कि इसका जो नल स्पेस है ना वो एम्प्टी नहीं, मतलब जीरो नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो x जो मैं लेके चल रही थी एक नॉन जीरो वेक्टर था हिल्बर्ट स्पेस का। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि t माइनस के म्यू आई के अंदर क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब t माइनस के म्यू आई का जो नल स्पेस है वो नॉट इक्वल टू जीरो सब स्पेस। इसके अंदर सिर्फ जीरो वेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये बोल रहे थे कि इसके अंदर नॉट इक्वल टू जीरो सब स्पेस। ठीक है, तो मैंने दिखा दिया एक नॉन जीरो वेक्टर इसके अंदर एंट्री कर रहा है। क्लियर बेटा। अब मेरे पास आता है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में मैं ये वाला क्वेश्चन लेके चलूंगी, देन ये प्रूफ करूंगी। इतना क्लियर। तो देखो द नल स्पेस ऑफ t माइनस म्यू आई नॉट इक्वल टू जीरो सब स्पेस, मतलब जीरो सब स्पेस के इक्वल नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि उसके जो नल स्पेस है t माइनस म्यू आई का, उसके अंदर कोई ना कोई नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होगा। जैसे अभी सिर्फ इसका अपोजिट है, यहाँ पे था हमें दिखाना है कि इक्वल नहीं है, तो हमने एक नॉन जीरो वेक्टर की एंट्री करा दी। अब हमारे पास है कि नहीं है इक्वल, तो नॉन जीरो वेक्टर होगा ना उसके अंदर। क्लियर। तो मैंने मान लिया कि x बिलोंग कर रहा है t माइनस म्यू आई के नल स्पेस में। कैसे, जैसे कि वो नॉन जीरो। यहाँ पे ये x जो है इसके अंदर प्रेजेंट है जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो ये x अगर इसके नल स्पेस में एंट्री कर रहा है तो मतलब इसने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी कि t माइनस के म्यू आई इस वेक्टर पे मैंने लगाया होगा और मुझे सामने वाले की जीरो मिल गई होगी। कि ये वेक्टर नल स्पेस में कब जाएगा, जब ये मैं इसके ऊपर लगाऊं और मुझे सामने वाले की जीरो मिल जाए। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। इतना क्लियर। अब आगे देखो Tx माइनस के म्यू आइडेंटिटी x, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब इसके आगे देखो बेटा, यहाँ पे आएगा मेरे पास Tx माइनस के म्यू। अब यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ जो आता है उसकी क्या क्वालिटी होती है, वो वापस उसी को दे देता है। तो यहाँ पे Ix की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस। तो ये एज इट इज इक्वल टू जीरो। तो Tx इक्वल टू म्यू एक्स। अब देखो हमें तो ये दिखाना था कि म्यू क्या है, प्रॉपर वैल्यू है फॉर
टी के लिए, बट मेरे पास तो ये पोर्शन आया है। अब हम कहाँ पे जाएंगे, डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर वैल्यू। देखो किसी भी स्केलर, यहाँ पे स्केलर आ गया ना म्यू, इस स्केलर को प्रॉपर वैल्यू कब बोलूंगी मैं टी के लिए, जब मेरे पास एक नॉन जीरो वेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट करे सच दैट टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स। तो प्रॉपर वैल्यू होने के लिए मैंने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा दी। यहाँ पर मैंने एक नॉन जीरो वेक्टर भी एग्जिस्ट करा दिया और यहाँ पे टी एक्स इक्वल टू म्यू एक्स वाली कंडीशन भी दिखा दी। क्लियर? तो यहाँ से मेरे पास म्यू बन गया प्रॉपर वैल्यू फॉर टी। तो पहले ये लेके चली, ये प्रूफ किया, ये लेके चली, ये प्रूफ किया। इतना क्लियर? तो ये ध्यान से समझना बेटा, अगर प्रॉपर वैल्यू है ना फॉर टी, तो टी माइनस म्यू आई का नल स्पेस कभी भी जीरो सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई नॉन जीरो वेक्टर ऐसा होगा जो उसके अंदर एंट्री कर जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।